राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यात्रियों की सुखमय, सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा के प्रति संकल्पित उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा किए जाने वाले प्रतिबद्ध प्रयासों के तहत मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा ने मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ अयोध्या नगर में पहुंचकर अयोध्या धाम स्टेशन का निरीक्षण किया था एवं अयोध्या परिक्षेत्र में आने वाले मंडल के निकटवर्ती स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और ट्रेन परिचालन प्रणाली की जानकारी ली थी और इस संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए थे। निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंडल रेल प्रबंधक ने रेल यात्रियों के हितों एवं अयोध्या धाम स्टेशन पर यात्रियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया, जिसके अंतर्गत स्टेशन पर पहले से स्थापित व्यवस्थाओं के अलावा अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, पूछताछ एवं विश्रामालय, यात्रियों के ठहरने का स्थान, पार्किंग स्थल, दिव्यांग यात्रियों के हेतु व्यवस्था, वृद्ध जनों अथवा बीमार यात्रियों हेतु व्हील चेयर, स्वच्छता व्यवस्था, सौंदर्यकरण एवं यात्रियों के स्टेशन पर सुगम आवागमन एवं सहायता के लिए प्रबंधन व्यवस्था के तहत पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती तथा समयबद्ध रेल संचालन प्रणाली का निर्धारण जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने इन सभी का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा से बातचीत की, जहां सूचना इंडिया टीम ने अयोध्या धाम से जुड़े तमाम प्रश्नों के जवाब लिए, जहां उन्होंने बात की उत्तर रेलवे की ओर से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और टिकट बिक्री को लेकर टिकट काउंटर की व्यवस्था सहित अन्य कई सवालों पर चर्चा की। देखिए पूरी बातचीत। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी भीड़ होने का अनुमान है। रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए होंगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर रेलवे के डीआरएम एसएम शर्मा जी हैं। तो सर ये बताइए, यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमारे नॉर्दर्न रेलवे के जो 4 स्टेशन हैं, अयोध्या धाम हो गया, अयोध्या कैंट, सलारपुर और दर्शन नगर, वहाँ पे हमने अरेंजमेंट किए हैं कि अगर जो ट्रेनें हैं उसमें एक्स्ट्रा कोच आते हैं जिसमें यात्री आएंगे या कुछ आस्था स्पेशल्स आनी हैं, उनका हम रखरखाव कर सकें। वहाँ पे जो यात्री हैं उसमें जितने भी उतरेंगे हम लोग उनको आराम से, हमने होल्डिंग एरिया बनाए हैं जहाँ पे वो शांति से जाके अपना आधा पौना घंटा आराम करके फिर बसें लेके जा सकते हैं। हमने बसों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से व्यवस्था कराई है और ऐसे ही जब वो वापस अपने दर्शन करके आ रहे होंगे तो उसमें भी एक होल्डिंग एरिया है। होल्डिंग एरिया का मकसद है कि अचानक ही भीड़ स्टेशन पे ना आ जाए, तो वहाँ पे आराम से रुकेंगे और जब ट्रेन आने वाली है उससे आधा एक घंटा हम लोग पहले उनको लेके आएंगे और आराम से वो लोग हर इन 4 स्टेशन पे वो ट्रेन पकड़ सकते हैं। टिकट बिक्री को लेकर क्या अलग से कुछ काउंटर्स लगाए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये आस्था स्पेशल ट्रेन्स आएंगी इसमें वो रिटर्न टिकट लेके आएंगे यात्री, बट हमें अनुमान है कि नॉर्मल ट्रेन्स में भी काफ़ी यात्री आएंगे। उसके लिए अलग से काउंटर खोले गए हैं, जो होल्डिंग एरियाज़ हैं उसमें भी हैं, जो हमारे मेन स्टेशन हैं उसमें भी टिकट काउंटर हैं। हमारे कुछ ATVM मशीनें हमने और लगवा दी हैं जिस पे कि हमारे टिकट मित्रा भी होंगे, तो टिकट लेने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। साथ ही जो UTS ऐप है हमारी, उसका भी हम लोग वहाँ पे करेंगे एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोग अपने आप ही टिकट ले सकते हैं। जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो अपने आप टिकट लेंगे। इस समय काफ़ी ट्रेन्स बंद हैं, क्या इसकी वजह से कुछ असुविधा होगी यात्रियों को? जो ट्रेनें जो बंद थी वो वहाँ पे दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम चल रहा था। आपने देखा ही होगा अभी CRS का हमारे को अप्रूवल भी मिला है। अयोध्या कैंट, सलारपुर, ऐसे ही हमारा परसों भी अभी CRS सैंक्शन होने वाला है। तो ये सेक्शन में कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और जो ट्रेनें बंद भी थी वो भी अब धीरे धीरे करके चालू हो जाएंगी। प्लस ये नई ट्रेनें जो चल रही हैं तो यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। हम लोग इसीलिए यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे। वहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ होती हैं, कई बार डॉर्मेट्रीज़ ऑनलाइन ही बुक होती हैं, तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं रहेंगी कि ऑफलाइन भी यात्री उसको बुक करा पाएगा? देखिए, नॉर्मली जो डॉर्मेट्रीज़ हैं हमने ट्रांसपेरेंसी और के चक्कर में सारा कुछ ऑनलाइन कर रखा है। अगर उनसे नहीं हो रहा होगा वहाँ पे हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वहीं पे खड़े खड़े वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और किसी भी तरीके की असुविधा नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को दे रहा है डॉर्मेट्री, नहीं दे रहा है। जो ऑनलाइन बुक करेगा वहाँ पे हम टर्मिनल रखेंगे जिससे वो बुक कर लेंगे। दिव्यांग यात्रियों के लिए क्या सुविधाएँ होंगी आपके लिए? देखिए, हर जगह हमने दिव्यांग यात्री जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हमने व्हील चेयर्स रखी हुई हैं। व्हील चेयर्स को ऑपरेट करने के लिए हम एडिशनल कुली अपने स्टाफ को रखेंगे, प्लस रैंप्स बना रखे हैं जिससे हर जो प्लेटफॉर्म पे सुविधा है वो उनको एक्सेसिबल रहे। सो वो हम कर रहे हैं ये 4 स्टेशन पे और पूरी कोशिश है कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और ट्रेन में भी चलाने के लिए, चढ़ाने के लिए हमारे जो कमर्शियल के कर्मचारी हैं उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो बड़े प्यार से और सद्भाव से उनको ट्रेन में भी बिठा सकें।
कई बार खान पान को लेकर ओवर चार्जिंग की शिकायतें यात्रियों की रहती हैं, तो इसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक कि आस्था स्पेशल्स हैं, इसमें IRCTC की ट्रेनिंग होगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो स्टेशंस हैं उस पे हमने छोटे काउंटर खोले हैं, हर एक को UPI इनेबल किया है और वहाँ पे हमारा स्टाफ रहेगा। कोई भी किसी प्रकार की भी असुविधा होगी हम लोग उसी समय हैंडल करेंगे। हमारे और भी नंबर्स चलेंगे कंप्लेंट के, तो कोई भी होगी, सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगी होगी, तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं करेगा कि ओवर चार्जिंग करे या किसी प्रकार की असुविधा दे वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उनको। तो ये थे DRM SM शर्मा साहब, जिन्होंने हमें बताया कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो पाएगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए भी, खान पान को लेके भी, किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उत्तर रेलवे में की तरफ से जो भी वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, यात्री पहुँचेंगे, उनको असुविधा नहीं होगी।